चलाते हैं। सो सेम थिंग इज हैपनिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ। बहुत सारे लोगों ने सोलर एनर्जी पे अपने आप को ट्रांसफर कर लिया है, क्योंकि जो बिजली के बिल हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं और एक आम बंदा वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगली बात तो बताऊंगा, देखिए इस इंपॉर्टेंट जो दौरे की जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जापान भारत का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। जापान जाके प्राइम मिनिस्टर मोदी एक मैसेज देंगे दुनिया को कि देखिए मैं अकेला नहीं हूं, मैं प्रोमोट करना चाहता हूं पीस, और मेरे साथ मेरे एलाइज इस टाइम भी जिंदा हैं, मेरे साथ देने के लिए तैयार हैं। शिगेरू इशिबा मोदी साहब के साथ जब खड़े होंगे उनकी तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। फिलहाल अभी कोई मीटिंग नहीं हुई क्योंकि अभी सुबह का टाइम है। अभी मोदी साहब भी चाय शाय पी रहे होंगे, नाश्ता कर रहे होंगे। शिगेरू इशिबा साहब भी जो है वो चाइनीज कोई जापानीज कोई डिश खा रहे होंगे। तो ये तकरीबन 10-11 बजे कोई मीटिंग होगी तो मैं उस पर आपको अपडेट दूंगा। बट द थिंग इज दैट आने वाले दिनों में मामला नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे और ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं आपको एक मिलिट्री इंपॉर्टेंट बात करता हूं, फिर मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं क्योंकि आप लोग इस टाइम आ रहे हैं। ओके, जापान और भारत की जो बहुत सारी मिलिट्री ड्रिल्स हुई हैं, इसका जो शुरुआत है वो कब से हुई है, कब से भारत जो है वो अमेरिकन कैंप में हमें नजर आना शुरू हुआ है, वो मैं आपको बताता हूं। 2012 में भारत ने जापान के साथ नेवल ड्रिल्स की। 2018 में गुआम, जो एक तरह से फिलीपीन सी के पास है गुआम, जहां पे अमेरिका का मिलिट्री बेस है, वहां पे भारत ने जापान और अमेरिका के साथ मिलकर एक मिलिट्री ड्रिल्स की। फिर 2020 में नॉर्थ अरेबियन सी में, यानी अरेबियन सी के पास जो कि पाकिस्तान के बहुत करीब है, वहां पे मैरीटाइम सिक्योरिटी की जो है वो 3 दिन की मिलिट्री ड्रिल्स की भारत ने, जिसमें जापान ने भारत को बहुत कुछ सिखाया और भारत ने भी जापान को बहुत कुछ सिखाया। अगली बात यह है कि 2021 में अरेबियन सी में एक और भारत ने जो है वो मिलिट्री ड्रिल की। फिर बे ऑफ बंगाल में जो बांग्लादेश के पास है 2022 में, यहां पे भारत ने एक अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए जापान के साथ एक मिलिट्री ड्रिल की। फिर 2023 में दोबारा अरेबियन सी में भारत ने मिलिट्री ड्रिल की। और मोर इंपॉर्टेंटली इस साल जो है वो साउथ चाइना सी में पिछले महीने भारत ने 4-5 दिन की एक्सरसाइजेस की, जिसमें से फिलीपींस की फौजें भी थी, कनाडा की भी फौजें थी और भारत की फौजें भी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस भारत ने की है, जिससे भारत की जो नेवल पावर है वो इंक्रीज हो गई है और आने वाले टाइम पे भी इंक्रीज होगी। अब अगली बात मैं आपको बताऊंगा, देखिए इस सब का जो लुबे लुबाब ये है कि जापान अपनी नेवल फोर्स को रीजन में बढ़ाना चाहता है। जापान अपनी नेवल फोर्स को रीजन में किस तरह बढ़ाएगा, जब उसको हेल्प होगी भारत की, जब उसको हेल्प होगी फिलीपींस की, जब उसको हेल्प होगी अमेरिका की और जब उसको हेल्प होगी डिफरेंट एलाइज की। जापान अकेला कभी भी चाइना को कंटेन नहीं कर सकता, बिकॉज जापान के पास इतनी ताकत नहीं है। ऑल्दो जापान इस टाइम दुनिया की 4th लार्जेस्ट जो है वो नेवल फोर्स है, जापान दुनिया की 4th लार्जेस्ट नेवल फोर्स है, बट इसके बावजूद भी जापान इतनी आसानी से जो है वो चाइना को कंटेन नहीं कर सकता। जापान के पास इस टाइम ऑलमोस्ट 20 जो है वो सबमरीन्स हैं, जिसमें से कुछ शायद न्यूक्लियर भी हैं जो कि अमेरिका ने जापान को दी हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जापान चाइना को अकेले कंटेन नहीं कर सकता, बिकॉज हम सबको पता है जापान जो है इस टाइम वो वॉरफेयर में, जो कि साइबर वॉरफेयर, उसमें बहुत आगे है और वो इतनी आसानी से अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्ट्स को अमेरिका पूरा नहीं करने देगा। तो ये सारे मामला हमें इस लेवल पर लेकर जाते हैं कि जापान को जरूरत है भारत की और भारत को भी जरूरत है जापान की, बिकॉज ऑल वी नो कि राइट नाउ जो है वो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो प्रेशर में है, उनके ताल्लुकात ट्रंप साहब से सही नहीं है। भारत इस टाइम खित्ते में, इस टाइम पूरे रीजन में अपने आप को अकेला फील कर रहा है, बिकॉज एक तरफ से चाइना का इंफ्लुएंस है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका पे, जिससे भारत अपने आप को आइसोलेट फील कर रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत को जो है वो दीवार के साथ लगाया हुआ है, आगे लगा के रखा हुआ है कि कोई भारत जो है वो सारी बातें नहीं मान रहा। तो भारत के पास ले दे के या तो रशिया है या तो उसके बाद जापान है या ऑस्ट्रेलिया, जिनके साथ वो अपने मामलात को बेहतर करके अमेरिका को मैसेज दे सकता है कि देखिए मैं आप लोगों के साथ हूं, मैं आपके अलायंसेस में भी साथ हूं, मैं चाइना को कंटेन भी करूंगा। असल तो मसला चाइना है, यूक्रेन रशिया वॉर तो मसला है नहीं, तो आप मुझे तंग मत कीजिए, मेरा ख्याल रखिए, मेरा साथ दीजिए। आने वाले टाइम पे मैं अगर मुझे साथ देना हुआ तो मैं ताइवान पे भी आपका साथ दे सकता हूं। तो ये सारी चीजें जो है बेसिकली ये कंट्रोवर्सीज, ये सारी बातें जो बेसिकली मैसेज देने की कोशिश है भारत की तरफ से कि वो हर तरह से जो है वो चाइना के अगेंस्ट जाएगा और अमेरिका और उसके अलायंसेस का साथ देगा। बट अमेरिका इस टाइम जो है वो फिलहाल यूक्रेन रशिया वॉर में फंसा हुआ है, इस वजह से सारे मामला जो है वो नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। बट लेट्स सी आगे आने वाले टाइम पे क्या होगा। मोर इंपॉर्टेंटली आई पर्सनली बिलीव कि ये चीजें नेक्स्ट लेवल पे आपको नजर आएंगी। भारत की जो टेंशंस हैं रीजन में ये बढ़ती हुई नजर आएंगी और चाइना जो है वो क्लोजली इन सब चीजों को मॉनिटर कर रहा है, बिकॉज कल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है तियानजिन चाइना में, जहां पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब भी होंगे, मोदी साहब भी होंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर, फिर पुतिन होंगे, फिर शी जिनपिंग होंगे, फिर ये 4 बड़े मिलेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, शी जिनपिंग, पुतिन और मोदी, ये तीनों, इनकी इन तीनों पर्सन की एक ट्राइलेटरल मीटिंग है। इंपॉर्टेंटली आपको ब्रेकिंग न्यूज देता हूं, शी जिनपिंग साहब, मोदी साहब और जो इस टाइम रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन है, इन तीनों की एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मीटिंग है और वो मीटिंग जो है वो तियानजिन में है। ये मीटिंग एक कमरे में होगी, ऑलराइट, ये मीटिंग एक कमरे में होगी और इस मीटिंग में देखते हैं कि इसके बाद बाहर जब ये निकलेंगे तीनों तो ये क्या मैसेजिंग देंगे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ साहब है उनकी मुलाकात तवक्को है मोदी साहब से, एंड आई विश के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की मुलाकात हो शहबाज शरीफ साहब से, दोनों एक दूसरे को झपकी
झप्पी मारें, एक दूसरे को मिलें, और हो सकता है कि हमें किसी ना किसी तरह का नया स्टेटस को मिलने का मशवरा आए। हो सकता है मोदी साहब भी कहीं ना कहीं चीजों को जो है वो लैप्स करें, बट एज ऑफ नाउ भारत की तरफ से पाकिस्तान को लेके कोई नरमी नहीं बरती जा रही। ऑलरेडी पाकिस्तान में इस टाइम जो है वो बहुत ज्यादा सैलाब है, उस बारे में मैं रात को वीडियो बनाऊंगा कि इस टाइम सैलाबी सूरत हाल क्या है, कौन कौन से इलाके जो है वो पाकिस्तान के सैलाब के रेले में आ गए हैं। बहुत सारे लोग डूब भी चुके हैं अनफॉर्चुनेटली कल रात से। बट अगर हम मूव फॉरवर्ड करें रीजन वाइज, इंडो पैसिफिक को, एशिया पैसिफिक को, तो मोर इंपॉर्टेंटली भारत पे इस टाइम प्रेशर ज्यादा है, इसलिए भारत जो है उसने ये फैसला किया कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है विजिट करेगा जापान से, जिसके भारत भी स्ट्रांग फील करेगा, अमेरिका को भी एक मैसेज जाएगा कि भारत रीजन में अकेला नहीं है।